भैया जी, अब पुलिस का निशाना हम है। कुछ कीजिए भैया जी, नहीं तो अगर हम पकड़े गए और हमारी जुबान खुल गई तो सब के सब मारे जाए। वैसे तो हम वफादार कुत्ते हैं, लेकिन पुलिस के डंडे बड़े बड़ों का जुबान खुलवा देते हैं भैया जी। हमारी तो हड्डियां वैसे ही कमजोर है, बस इसी बात का डर है। साला कमीना इंसान, 15 साल से जो पाँव में चप्पल और मुंह में रोटी हमारे प्रताप से जा रहा है, आज साला तुम हमको धमकी दे रहा है। मेरे का बात ध्यान से सुन लो, मेरा नाम गलती से मुंह से निकला भी ना तो साले तुम और तुम्हारा परिवार के खोपड़ी में से भेजा निकाल के गोली ठोस देंगे। साला आप गलत समझ रहे हैं भैया जी। अरे अपने बाप से बढ़कर मानता आपको ये दिल, लेकिन दिल के बाहर का जो ये शरीर है ना भैया जी, अब पुलिस का कितना मार बर्दाश्त कर पाएगा। बस इसी डर से बोले हैं हम। भैया जी आप कैसे भी करके उस सुखराम को निपटाइए। अरे अगर छोटा मोटा बात होता तो ये बात हम आपके कान तक पहुंचने भी नहीं देते भैया जी, लेकिन वो डीएम का बहुत प्रेशर है भैया जी। और तलवार को तलवार ही काट सकते हैं भैया जी, छुरी नहीं। बस यही लिए हम आपके पास आए। सुनो जी ये सुखराम का जो परिवार है, कितना लोग है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब पता लगाओ। जी ठीक है। बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। सुनो ये पकड़ो, जब तक ये केस चल रहा है तब तक तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। जी भैया। अगर दिखे हो ना तो गोली मार देंगे। जी ठीक है। चल साला अब हम ही कोई चक्कर चलाते हैं। साहब आपका फोन बजा। सुमिता, हेलो। घड़ी तो पहनते होंगे ना आप? टाइम क्या हुआ है? 9 बजे हैं, क्यों? दिन के या रात के? ये कैसा सवाल हुआ? जो पूछ रहे हैं ना उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। वैसे भी इस वक्त ना हम बड़ाम करके बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। दिन के? तो फिर रात को आपने फोन क्यों नहीं किया हमें? हमने कहा था ना रात को घर पहुंच के हमें फोन कीजिएगा, हम वेट कर रहे हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डीएम हैं आप, हमसे दिया हुआ एक प्रॉमिस तो निभा नहीं सके, सरकार से दिए हुए प्रॉमिसेस कैसे निभाएंगे? एक्चुअली मैं रात बहुत हो गई थी ना, और मैं बहुत थक गया था, तो इसीलिए। सुबह? तो फिर सुबह फोन क्यों नहीं किया? कर सकता था। आई एम सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। वाह वाह, ये अच्छा है। पहले गलती कर लो, फिर अंग्रेजों के स्टाइल में आई एम सॉरी बोल दो, है ना, और बात खत्म कर दो। अच्छा बाबा, पर्सनली मिलूंगा, सामने आकर हाथ जोड़कर कहूंगा देसी स्टाइल में, हमका माफ कर दे दो। हमें नहीं पता था कि इतना सीरियस आदमी में मजाक करता है। ये वाला अच्छा था। हाँ? वैसे सॉरी बोलने के लिए आपको शाम तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दोपहर बाद ना हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आपको उसमें आना है, और हम कुछ नहीं सुन रहे क्योंकि हमारे घर से भी कोई नहीं आ रहा। हम बहुत दुखी हैं वैसे ही, ठीक है? तो आपको उसमें आना पड़ेगा क्योंकि हमने एक सरप्राइज तैयार किया है, और आप आएंगे ना तो हमें बहुत 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 अच्छा लगेगा। ओके? सुमेधा, मैं एक्चुअली पास के एक गांव में दौरा करने जा रहा हूँ। देर शाम तक ही लौट पाऊंगा, शायद फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पर उसके बाद मिलूंगा। नहीं नहीं, तो फिर उसके बाद मिलने की भी क्या जरूरत है? आप एक काम कीजिए ना, आप जिस गांव में जा रहे हैं वहीं थोड़ी सी जमीन खरीद लीजिए और वहीं पे सेटल हो जाइए, ठीक है? वैसे भी जो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता वो हमारा दोस्त नहीं है, और जो हमारा दोस्त नहीं है हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ओके, बाय। अरे पर सुमेधा,
राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। जय राम। सब ठीक ठाक? हाँ भाई। ला तो भैया, कैसा लगा? अच्छे से नजर में बैठा लो। पिताजी कहते हैं कि स्वर्ग भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसा ही दिखाई देता है। आइए, अंदर आपको लोगों से मिलवा भी देते हैं और अंदर का नजारा भी दिखाई देते हैं। आइए आइए। अरविंद, ये सब? अरे ये सब वो सब ना करो, अभी तो आपका कारोबार दूर तक फैला हुआ है। आइए, आज से ही है आपका कर्म क्षेत्र। अरे यह मुच्छड़, यहां का सारा काम नाम यही संभालता है और आज से आपका होगा राइट हैंड। जयराम जी के मालिक। अरे जयराम जी तो ठीक है, पर मालिक गलत। आज से तुम्हारे मालिक है ही हमारे बड़के भैया और यहाँ के नए मैनेजर, समझे? अरे सुन रहे हो सब? आज से यहाँ के नए मैनेजर होंगे हमारे बड़के भैया शिवम मिश्रा, समझे? यहाँ सारे लोग यहाँ आओ, यहाँ सब लोग, हाँ यहाँ आओ। अब इतना देरी लगाओगे? जयराम जी, अब एक बात एकदम कान खोल के ध्यान से सुन लो, इनके साथ एकदम तमीज से और सलीके से पेश आना है। ये पिछले वाले की तरह गवार नहीं है, समझ रहे हो? जी। पढ़े लिखे हैं, तुम सारे लोग मिलकर जितना स्कूल का मुंह नहीं देखे हो उससे ज्यादा एक किताब छान लिए हैं। अरविंद, चलिए अच्छा, आप लोग चलिए, अब अपना काम देखिए। अरे अरे लाखन भैया। जी मालिक। अपना नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? जी। जल्दी जाओ, मिठाई लेकर आओ और साथ में, ठीक? जी समझ गए, अभी लाया। हाँ। अरे का भैया, किडनी का मरीज की तरह मुंह पे रुमाल धर लियो हैं? ये खुशबू है, और इत्र से भी ज्यादा अच्छी खुशबू। एक बार बस खून में मिलने की देर है, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद। अच्छा चलिए, हम आपको आपका सिंहासन दिखा देते हैं। आइए 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 आइए, अपने सिंहासन पर विराजिए। आइए आइए मालिक, बैठिए। ये आप ही की कुर्सी है। वहां थोड़ा कील निकली है, जरा संभल के। हाँ अरे आराम बचा के बैठेंगे। बैठिए भैया, बैठिए। विराजे ये आपका सिंहासन। रखो, यहाँ रखो। ये क्या है? दारू है। अरे भैया, यहाँ की स्पेशल है। अरविंद, तुझे पता ना कि मैं पीता नहीं और भूल गया सुबह दादी ने मुझसे क्या वादा लिया था, क्या वचन लिया था? अरे भैया, नहीं पियोगे तो बुरा नहीं लग जाएगा इन सब लोगों को। और वैसे भी ये रीत है यहाँ की, जो कोई भी नया मैनेजर आता है उनको पहली धार के पीनी पड़ती है, वो भी सबका सामने। हरिया सुखिया, अरे लाखन बुलाओ सबको। आइए आइए। अरे हाँ, आ गए सब लोग। अब आप लोगों के नए मैनेजर आप सब लोगों के सामने पहला धार का दारू पिएंगे। हाँ भैया, लीजिए भैया, पी लीजिए। उसी भट्टी की दारू कभी नहीं चखेगा। नहीं चख। अरे लीजिए भैया।
अरे अब ले भी लीजिए भैया, काय सोच रहे इतना, सब लोगों का मन है। हमारे आने वाले भविष्य में ये जॉब हमारे एक होने की पहली सीढ़ी होगी। अरे क्या हो गया? अरे अब सबके सामने बेइज्जती कराएंगे क्या? क्या भैया नाके कटवा दिए, थोड़ा मजबूती रखिए। कहे कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा चूहा लोग है, बिल्ला बनकर रहेंगे तो इन सब लोगों के ऊपर राज करेंगे। हाँ, और जहां इन सब लोगों ने कमजोरी देखा वहीं सारा काम काज छोड़ ताबड़तोड़ भगाई में लग जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? चलिए मिठाई खाइए। अरे खाइए भैया। हाँ अरे आप तो अंग्रेजी विस्की वाले हो साहब। ठर्रा थोड़ा शुरू में कलेजा में लगता है, पर एक बार जब आदत लग गई ना तो इंसान मौत के वक्त हमारे भट्टी की दारू मांगता है साहब। चलिए अब सब लोग अपना अपना काम पर देखिए, जाइए। लवली जी आप बिल्कुल चिंतित नहीं लग रही। लवली जी कुछ करिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। लीजिए, अदरक का जूस है, ले लीजिए। कहीं पढ़े थे हम कि अदरक खून के दौरे को काबू करता है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा दिमाग में घुस जाती है ना, तो उसे रोककर शांत करता है। हाँ, हमारी जान जा रही है और आप। रमापति जी, अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि वो उसी खेल को खेलता है जहां उसे जीतने की पूरी उम्मीद होती है, नहीं तो सर दर्द और जुकाम का बहाना बनाकर टाल देता है। और आप तो जानते हो कितने बढ़िया खिलाड़ी हैं हम। मैदान में खेलने उतरे हैं तो जीत देखकर ही उतरे होंगे। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप पहली बाजी मत कीजिए, सीधा सीधे बताइए ना क्या है। मैडम, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आरक्षण की मांग का धरना लेकर लोग जमा कर लिए हैं और हथियार भी पहुंचा दिए हैं। ये इस वक्त आरक्षण, देखिए लवली जी, आप कृपया जो है मेरे बारे में सोचिए। ये इस वक्त आरक्षण की बात करके क्या होगा? आप इस समय राजनीति नहीं, मेरी रक्षा नीति के बारे में सोचें। रमापति जी, क्यों आप जैसा धुरंधर आज पार्टी का कार्य करता है और हम पार्टी की चोटी पर? उसकी वजह है बुद्धि। मंद बुद्धि अपने गलियारे में लालटेन लगाकर सोचता है कि हमने रोशनी कर ली और हम सीधा सूरज को साधते हैं। आपको सिर्फ अपनी रक्षा की पड़ी है और हमें वो और उससे भी बड़ा खेल दिख रहा है। ये कॉलेज में आरक्षण का धरना तो एक जरिया भर है हमारे नए काम को अंजाम देने का। आप क्या कह रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। रमापति जी, एक मोर्चा तब लगा था आरक्षण के खिलाफ जब आपके भतीजे ने अपनी जान दी थी, और एक मोर्चा आज लगेगा
आरक्षण के पक्ष में, और जिसका निशाना होगा नया डीएम आकाश। अपनी कुर्सी के दम पर बहुत उछल कूद कर ली उसने, अब ये छलांग बहुत भारी पड़ेगी उसे। कमाल करते हैं आप लवली जी, सारी मुश्किल एक ही झटके में खत्म। जो आदमी हमारे लिए खतरा बनने जा रहा था, उसी की जिंदगी खतरेबाजी कर दी आपने। भाइयों, पिछड़े वर्ग के खिलाफ सरकार की चाल है ये। दबे हुए को और भी दबाकर पाताल भेजने में लगी हुई है सरकार। और हमसे ऊंचे समुदाय वाले घर में गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ होते हुए भी आरक्षण का फायदा उठाकर नोट छपाई में लगे हुए हैं। और हमारे घर में चूल्हे पे चढ़ी हुई हांडियों में पानी डालने के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये दोगली सरकार हमें हमारा हक देना नहीं चाहती, इसका जवाब देना होगा इन्हें। आज बालामऊ में चिंगारी भड़की है और इस चिंगारी को आग बनाकर हमें इसकी लपटें दिल्ली तक पहुंचानी है। तभी ये लोग हमारा दर्द समझेंगे और हमें आरक्षण देंगे। आज तो मर ही गए। भगवान, कभी तो टाइम से पहुंचा दिया करो। इतनी देर हो गई, ये अभी तक नहीं आई। मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। तूने रूम में ढूंढा उसको? मैंने ढूंढ लिया है, वो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई है। सीरियसली टाइम देखो, ये देखो। लेट आ रही है। तू पागल है क्या? तुझे मालूम है ना ऑलरेडी कितनी देर हो गई है। फंक्शन शुरू होने वाला है और तू अच्छी तरह से जानती है कि लड़कियों का टचअप तुझे करना है, फिर भी इतनी देर लगी। चल चल के सबका मेकअप कर अब तू। रिलैक्स, अब हम आ गए ना, देखना ट्रेडिंग करके सबको तैयार कर देंगे। ओके चलो ठीक है, चलो तू चलो। लेट जाती है और ऊपर से चल ना। सबको तैयार कर दीजिए। अरे कहाँ देख यार, मेरी चोटी देख कितनी ढीली ढीली से हो रही है, इसको ठीक करना। अरे बाबा कर रही हूँ। एक काम करते हैं, जल्दी लाइन में लग जाओ, हम फटाफट करके सबको तैयार कर देते हैं। हम तैयार होने के बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है? हाँ बाबा, चलो चलो चला जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और अपने विद्यार्थियों को 2 शब्द कहकर उनका हौसला बढ़ाएं। आइए।